में हम लोग हिंदुस्तान ओलंपियाड 2024 या आप किसी भी ईयर में देख रहे हो उसके सैम्पल पेपर क्लास 2 के लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं आपको सैम्पल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा जो कि हिंदुस्तान ओलंपियाड में कॉमन सकते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस की मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। ये सिर्फ क्लास 2 के लिए है। अगर आप किसी और क्लास के हो तो आप कमेंट करो, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। और आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आयुष कनेक्शन। लिंक आपको मेरे अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इसमें मैं आपको टोटल 50 क्वेश्चंस लगभग की प्रैक्टिस करवाऊंगा। टोटल 5 सेक्शंस हैं इस पूरे क्वेश्चन पेपर में। इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स और जनरल नॉलेज, और सबसे खास लॉजिकल रीजनिंग है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हर एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स का है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले मैथ के क्वेश्चंस हैं। बहुत आसान आसान क्वेश्चंस हैं, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, कितना आसान है। देखो प्लेस वैल्यू क्या होगा 3 का 367 में। 367 में 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? तो 3 तो फर्स्ट नंबर में आ रहा है ना, फर्स्ट नंबर में आ रहा है ना, और फर्स्ट नंबर में मतलब कि 100 का वैल्यू इसमें आ रहा है ना, 300 है ना। तो ये 300 हमारा सी नंबर सही हो जाएगा, है कि नहीं। ये जो 3 है इसका प्लेस वैल्यू क्या है? इसका प्लेस वैल्यू 300 है ना। यहाँ फर्स्ट में है, देखो फर्स्ट में है, तो वन इधर से गिनो, 7 से गिनो, वंस, टेंस, 100, तो 300 है ना। तो इसका सही आंसर 300 हो जाएगा। सी नंबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। दूसरा क्वेश्चन देख लो, ये तो और आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नंबर? इनमें से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? मतलब लार्जेस्ट मतलब बड़ा नंबर है ना। बड़ा नंबर कौन सा है ये आपको बताना है। देख लो 6 टेंस। देखो टेंस का मतलब होता है 10। ठीक है, टेंस मतलब 10, 10 ही टेंस है। ठीक है, उसका प्लुरल हो जाता है, वो सब मत समझो। ठीक है, टेंस मतलब 10, 10 वाला 10। ठीक है, टेंस मतलब 10 वाला 10। तो ये तो आपका ए नंबर होगा 60। ए नंबर का वैल्यू होगा 60। 6 टेंस है ना, 6 टेंस मतलब 6 × 10 है ना, मतलब 60। तो फर्स्ट नंबर जो है ये आपका ऑप्शन है, इसका वैल्यू तो 60 होगा। 6 टेंस मतलब 60। 600 टेंस, 60 टेंस का क्या होगा आपका 600। 60 है तो 60 यहाँ पर है ही, 500 तो 500 है ही, तो ऑब्वियसली बी नंबर सही होगा, है ना। ये आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग कर लिए दिया है। ठीक है, ये आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग के लिए दिया है। ये 60 टेंस वाला आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो रहा है तो आप डायरेक्टली कमेंट पे पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन सबसे आसान तो थर्ड ही क्वेश्चन है। देख लो पूरे जितने भी पूरा क्वेश्चन है उसमें आसान थर्ड ही नंबर है। क्यों? क्योंकि देख लो यहाँ पे कि यहाँ जितने भी आपको बनानास फोटो में दिख रहे हैं ना, इसको बस आपको गिनना है। एक बार गिन लो, देख लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 नहीं 4 ही है। फर्स्ट वाले में आपका 4 है, सेकंड वाले में 4 है, थर्ड वाले में 4 है, फिफ्थ वाले में 4 है, सिक्स में भी 4, सिक्स वाले में भी 4 है ना। मतलब छः जगह आपका बनानास है और हर एक में 4 4 है ना। तो 6 4 जा, 6 को डायरेक्टली 4 से इंटू कर दो, है ना। छः जगह पर बनानास है, नंबर 1 नंबर 2, ये छः जगह बनाना है कि नहीं। तो हर एक में कितना है 4 4 है ना। तो 6 × 4 कर दो, क्या निकलेगा 6 से 4 जा 24 है ना। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा 24। अगर आपको थोड़ा डाउट भी हो रहा है तो क्या करो, ये सबको ऐड कर दो। ठीक है, यहाँ पे देखो 4 है, 4 + 4 कर दो, फिर 4 कर दो, आप गिन लो एक बार अच्छे से। फिर यहाँ पे 4 प्लस कर दो, है ना, फिर +4 कर दो, फिर +4 कर दो, आ जाएगा आपका 24 है ना। 4 4 जा 4 4 8, 8 देन आपका 12, देन 16, देन 8, देन 20, देन आपका 24। तो ऑप्शन नंबर बी 24 सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा आपको दिमाग घुमाने के लिए देखो कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब बोल रहा है आपको अल्फ़ाबेट्स को अरेंज करना है। ठीक है बीएस्ट में। ठीक है, तो देखो 3 तराजू दिए हुए हैं। ठीक है, हल्के से भारी तक वर्णों। ठीक है, आपको भारी वाला ढूंढना है। ठीक है, तो देखो एक्स यहाँ पे मतलब एक्स क्या है यहाँ पे भारी है। ठीक है, और वाई क्या है हल्का है। एक्स क्या है भारी है और वाई हल्का है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, हमारा बी नंबर बिल्कुल सही है। यहाँ देखो बी नंबर देखो y x z, y
सबसे ज़्यादा आपका मतलब हल्का क्या है, वाई है ना। देखो आप अल्फ़ाबेट का आपको ऐसे दिमाग लगा लो ना, ए बी सी डी आप गिन पाते हो ना, बस वही गिन लो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, देखो डब्ल्यू एक्स वाई जेड हो गया, डब्ल्यू एक्स वाई जेड हो गया, है ना। यहाँ से भी गिन सकते हो, तो वाई एक्स जेड आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, वाई एक्स जेड, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। एक बार फिर बता देता हूँ, ठीक है। ये जो आपका एक्स है ये भारी है ना, वाई के, है ना। एक्स जो है भारी है, नीचे दबा हुआ है, मतलब क्या, एक्स भारी है वाई हल्का है ना। एक्स भारी वाई हल्का, फिर यहाँ पे दिखा रहा है कि एक्स हल्का है, जेड भारी है, फिर दिखा रहा है जेड हल्का है, सॉरी जेड भारी है और वाई हल्का है ना। तो मतलब आपका सबसे भारी क्या हो गया, जेड हो गया, ठीक है। फिर उससे हल्का क्या हो गया, एक्स हो गया, ठीक है। एक्स के बाद वाई हो गया, तो ये बी नंबर ही सही है ना। ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, ठीक है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, कमेंट करना, अच्छे से समझा दूंगा, एक पार्टिकुलर वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है सबको, ठीक है। देखो ये सब क्वेश्चन अब नहीं आएगा, पहले आता था लेकिन अब नहीं आएगा, सिंपल क्वेश्चन में दिया हुआ है, पर मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें दिमाग मत लगाओ, है ना। रेखा वेंट टू एबस्कस क्लास, रेखा जाती है किसके क्लास, एबस्कस के क्लास जाती है, ठीक है। एबस्कस एक लड़के का नाम है, उसकी क्लास जाती है। वो अब क्वेश्चन पूछा गया, हाउ लॉन्ग डिड द क्लास रन, हाउ लॉन्ग डिड द क्लास रन, ठीक है। कक्षा कुल कितने देर तक चली थी, ठीक है। रेखा जो है वो अबेस्कस की कक्षा में गई थी, तो पूछ रहा है कक्षा कुल कितने देर तक चली थी, ठीक है। तो इसका एकदम सॉलिड सा आंसर हो जाएगा, क्लास कभी स्टार्ट हुआ था। अच्छा मुझे लगा टाइम एक्चुअली नहीं दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सोच में पड़ गया था, पर यहाँ तो घड़ी बन गई है, टाइम बता दिया है, मुझे लगा फिर कैसे बताएंगे, है ना। तो यहाँ पे तो टाइम दिया हुआ है ऑलरेडी, आराम से दिमाग लगा लेंगे। तो यहाँ पे घड़ी में देख लो, यहाँ पे कितना 4 बजा हुआ है ना, 4 बजा हुआ है, देख लो अच्छे से घड़ी में देखो, है ना। देखो अगर आप नहीं देख पा रहे हो तो अपने पेरेंट्स से हेल्प लो, वो लोग अच्छे से घड़ी को देख के आपको बता देंगे, समझा देंगे, ठीक है। पेरेंट्स से, टीचर से, इसमें आपको थोड़ा हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं अभी ऐसे बता देता हूँ, इस घड़ी में 4 बजे हुए हैं, कैसे देखते हैं घड़ी, एक बार अपने पेरेंट्स से ज़रूर पूछ लेना, ठीक है। अपने मम्मी पापा से ज़रूर पूछ लेना कैसे घड़ी देखते हैं, ठीक है, या किसी भी बड़े से पूछ लेना, वो आपको अच्छे से समझा देगा। तो इसमें 4 बजे हैं टोटल, ठीक है, इसमें आपके 4 बजे हैं, ओके। इस घड़ी में कितने बजे हैं, इस घड़ी में 5 बजे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली 1 घंटा, 1 हावर, है ना, एक घंटा क्लास चली, ठीक है। 1 घंटा कितना होता है, 60 मिनट्स होता है, 1 हावर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, 1 घंटे में 60 सेकेंड होते हैं। तो ऑब्वियसली हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, है कि नहीं। ऑप्शन नंबर बी सही है कि नहीं, हाँ बिल्कुल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। देखो अगर अभी भी इस क्वेश्चन में डाउट है तो एक बार पेरेंट्स से जरूर पूछ लेना, अपनी मम्मी पापा से जरूर पूछ लेना, क्यों, क्योंकि ये घड़ी वाला बात है ना, ये आपको प्रैक्टिकल जब तक नहीं समझोगे तब तक नहीं समझ पाओगे, ठीक है। एक बार समझ लेना अच्छे से। तो ये सब क्वेश्चन कुछ दम नहीं रहा इस क्वेश्चन में, हाँ। अब क्या क्वेश्चन है, देखो पिक्टोग्राफ दिया है, बोल रहा है डिपिक्ट करने के लिए कितने सारे एप्पल, हाउ मैनी फ्यूअर एप्पल्स वर सोल्ड ऑन ट्यूसडे एंड मंडे, ठीक है। ट्यूसडे और मंडे को कितने 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 कम एप्पल्स बेचे गए, सोल्ड, सोल्ड मतलब बेचे गए, है ना। तो ये जो 6 नंबर है आपका, इसका आंसर होगा 10, ठीक है। हर देखो ये वाला जो आपका ये जो सिंबल्स दिए गए ना, ये सब गोल गोल जैसा ये कुछ है बना हुआ है ना, ये पूरा, ये जो भी आपका पूरा बना हुआ है, ठीक है, ये एक का वैल्यू है 5, ठीक है, एक का वैल्यू है 5, मतलब सब 5 है, समझ रहे हो। अब मैं कैसे बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ईच रिप्रेजेंट्स 5 एप्पल्स, ये जो आपके ये हैं, ये एक जो है 5 एप्पल के बराबर है, ठीक है। ये एक एप्पल नहीं, ये 5 एप्पल है, समझो, ये 5 एप्पल है, ठीक है। तो पूछ रहा है मंडे और ट्यूसडे के बीच में कितना कम एप्पल बेचा गया है। तो देखो यहाँ पे एक एप्पल, सॉरी 5 प्लस 5 ऐसे जोड़ते हैं, अच्छे से जोड़ते हैं, चलो आपके लिए अच्छे से जोड़ते हैं, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, ओके ओके, एक काम करते हैं, अच्छे से जोड़ते हैं ना, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5,
है ना, 1 2 3 4 5, 5 बार है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है, कितना हो गया, 5 5 10 15 20 25 है ना, मतलब मंडे को 25 एप्पल्स सेल किए गए, 25, कब, मंडे को। अब ट्यूसडे को देख लेते हैं, तो इसमें 5 + 5 + 5 मतलब 15 है ना। ये देखो 3 गो एप्पल है ना यहाँ पे सॉरी 3 गो बना हुआ है ना, मतलब एक एक का वैल्यू है 5, तो 3 है तो 5 3 = 15 है ना, 25 और 15, तो मंडे को 25 और ट्यूसडे को 15, ठीक है, तो 25 और 15 को माइनस कर दो, है ना, 25 और 15 को माइनस कर दो, क्या निकलेगा, तो कितना निकलेगा, आप खुद दिमाग लगाओ, 10 निकलेगा ऑब्वियसली। तो बी नंबर सही है, मैंने तो देख के बता दिया, ठीक है। ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा, ये जो क्वेश्चन ये 1 2 है ना, ये सब नहीं आता है एक्चुअली, लेकिन ये सैम्पल पेपर में दिया इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा अलग सा क्वेश्चन आता है, इससे भी शायद इजी ही आता है, ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज भी नहीं करेगा वहाँ पर, यहाँ पे बस कंफ्यूज कर दे रहा है, क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं करेगा, एक्चुअली मैंने दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये बहुत थोड़ा सा आपको दिमाग घुमा रहा है, तो ये मत समझो कि वहाँ भी दिक्कत होगा, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आसान आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है ना। अब देखो क्या क्वेश्चन पूछा है, ये तो सबसे आसान लग रहा है, देख लो, थोड़ा दिखने में बस हार्ड लग रहा है पर आसान है। 20 रेड ब्रेड्स हैं, कितने, लाल कलर के रेड ब्रेड्स हैं, चलो लाल कलर से लिखते हैं, ठीक है, लाल कलर से लिखते हैं, ये लिख दिया 20, ठीक है, 20 हमारे क्या है, रेड ब्रेड्स हैं, ब्रेड है ब्रेड, ठीक है, तो चलो यहाँ पे ब्रेड की पेंटिंग भी कर लेते हैं, ओके छोड़ देते हैं चलो, अच्छा चलो कर लेते हैं, ये 20 ब्रेड है ना, बंद कर दिया, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ ब्रेड, है ना, लाल कलर के ब्रेड है, 20 ब्रेड है, ओके। 15 ब्लू ब्रेड है, लिखा हुआ है, 15 ब्लू ब्रेड है ना, तो यहाँ पे लिखते हैं ब्लू कलर से करते हैं, ठीक है, प्लस 15, कितने, 15 ब्लू ब्रेड है, ठीक है, 15 ब्लू ब्रेड है, ठीक है, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैंने ऐसा किया, ठीक है, 15 ब्लू ब्रेड है, ठीक है, और क्या है, 35 येल्लो ब्रेड्स है, ओके, येल्लो कलर, 35 येल्लो ब्रेड्स, ओके। तो अब पूछ रहा है कितने ब्रेड्स हैं, तीनों को मिला के जोड़ दो ना, सिंपल, देख लो खुद ही, थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, 20 + 15 कितना होता है, 20 + 15 30, 35 है ना, और 35 और 35 70, एक बार कॉपी में कर लेना, है ना, हो गया 70, देखो कहीं 70 है, हाँ, ए नंबर में 70 है, मतलब हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, 70 सही है, ए नंबर आपका बिल्कुल सही है, तीनों को बस जोड़ना था, ठीक है, इतना आसान तो था, 20 + 15 20 + 15 + 35 कर दो, निकल जाएगा। तो क्वेश्चन समझने में अगर दिक्कत हो रहा है तो फिर भी कमेंट करना, मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जिस भी क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है बस क्वेश्चन लिख देना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो अब 8 नंबर देख लो, क्या क्वेश्चन है, फाइंड द नेक्स्ट फिगर इन पैटर्न, नीचे दिए गए पैटर्न्स के हिसाब से अगला फिगर क्या होगा, ठीक है, देख लेते हैं, ये सूरज जैसा लग रहा है, ठीक है, ये ऐसा लग रहा है, फिर ये ऐसा हो गया, फिर ऐसा, देखो यहाँ पे फिर सूरज आ गया, देखो फिर सूरज आया, ये वाला देखो फिर आ गया यहाँ पर, ठीक, ये वाला देखो यहाँ पर फिर आ गया, मतलब ये वाला, यही वाला तो आगे आएगा, ये वाला कहाँ गया, गायब कहाँ हो गया, तो इसको गायब होने नहीं देंगे, इसको ढूंढ के लाएंगे, तो यहाँ पे देखो कहीं पर है, हाँ यहाँ पर दिख रहा है मुझे, है ना, मतलब बी नंबर आपका बिल्कुल सही, ठीक है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही, थोड़ा सा बस दिमाग लगाओ, थोड़ा सा, यहाँ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था क्या कि अगला वाला आपको ढूंढना है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे कुछ एक मिसिंग है जो आपको ढूंढना है, तो देखो सूरज तो यहाँ पे फिर घूम गया, कोई बात नहीं, अच्छा बात है, ये भी यहाँ पे आ गया वापस, ये भी यहाँ पे वापस आ गया, लेकिन ये नहीं आया, ये कहीं मिसिंग हो गया, लेकिन ये हमको तो चाहिए, तो कहाँ मिला हमको, ये बी नंबर में मिल गया, देखो है ना, वही सेम है ना, देख लो अच्छे से, है ना, ठीक है, ये सब बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, कुछ भी हार्ड नहीं है, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो 9 नंबर देख लो, क्या है क्वेश्चन में, कुछ नहीं है, थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा, डायग्राम वायग्राम बना दिया गया, पर आसान है, कितने पानी, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू मेक 500 ml ऑरेंज फ्लेवर्ड जूस, कितना पानी इसमें मिलाएंगे जिससे 500 ml का ऑरेंज फ्लेवर्ड जूस बन जाए, ठीक है,
500 ml का जूस बन जाए, ठीक है। तो मुझे लगता है इसमें 200, है ना, 200 ml पानी मिलाना पड़ेगा, ठीक है। अब बताओ मैं ऐसा कैसे कह पा रहा हूँ। देखो, समझना, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 ml पानी मिलाना होगा, ठीक है। कैसे होगा मैं बताता हूँ। तो देखो, कुछ भी हार्ड नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे देख लो, थोड़ा सा समझना होगा, ठीक है। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, है ना। थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, ऑरेंज, देखते हैं कहीं मिल जाए तो। हाँ, ये वाला ऑरेंज आ गया, ठीक है। देखो, ये आपका क्या है, जूस है ना, जूस है। देखो ध्यान से, यहाँ पे कहाँ तक है, 300 ml तक है। 300 ml तक आपका जूस है, ठीक है। हमको तो 500 ml का जूस बनाना है ना, 500 ml का ऑरेंज जूस बनाना है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे तो सॉरी, 500 ml का हम लोगों को ऑरेंज जूस बनाना है ना। तो यहाँ पे तो 3 ml का ऑलरेडी रखा हुआ है। अब पानी तो इसमें कितना मिलाएंगे, 200 मिलाएंगे ऑब्वियसली। 500 ml में 300 डायरेक्टली माइनस कर दो, क्या निकलेगा, 200 ना। देखो, 200 निकलेगा ना। ये देख के बता दोगे, ये सब आंसर बहुत आसान है कि नहीं। सॉरी, सी नंबर आपका सही है, सी नंबर 2 ml, 200 ml, ठीक है। 200 ml आपका बिल्कुल सही है। 500 जब बोल रहा है कि 500 ml ऑरेंज बना दो, तो जब मैं उसमें 200 ऐड 500 ml का बनाने बोल रहा है, लेकिन ये जो कप है आपका, इसमें ऑलरेडी 300 ml तक भरा हुआ है। आप देख लो, 300 ml तक भरा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। 300 ml तक भरा हुआ है, और 500 ml यहाँ तक भरेगा, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में कितना, 200 ऑब्वियसली, है ना। 300 में 200 ऐड कर दो, क्या होगा, 500, है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कुछ नहीं है सवाल में, ठीक है। फिर एक बार आंसर रिपीट कर देता हूँ, सी नंबर होगा 200 ml वाला, ठीक है। बहुत आसान है ना, ज़्यादा टफ नहीं सोचना है, ठीक है। अब फेस वैल्यू पूछने लगा, देखो बहुत गलत करता है। प्लेस वैल्यू कहाँ पूछा था, 1 नंबर में, और 10 नंबर में फेस वैल्यू पूछ रहा है। फेस वैल्यू के बारे में जानते हो ना, नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछता है आपका, कि जो फेस वैल्यू है वो 5 का, वो 534 मतलब क्या होगा, ठीक है। अरे देखो, कुछ नहीं है, फेस वैल्यू मतलब सामने सामने, आपके सामने। आप अगर आईने में खुद को देखोगे तो क्या दिखेगा, आप खुद ही देखोगे ना, अपने आप को ही देखोगे, कोई और थोड़ी दिख जाएगा, है ना। मान लो ये आप हो, ठीक है। लेट सपोज ये आप हो, आईने के सामने जाओगे, क्या दिखेगा, आप ही तो दिखोगे, कोई और तो नहीं दिखेगा ना, ठीक है। हो सकता है उल्टा दिखे, हो सकता है पुल्टा दिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता, दिखोगे तो आप ना। तो वही फेस वैल्यू, जब आप अपना फेस दिखाओगे तो क्या दिखेगा, आपका फेस ही दिखेगा ना, है ना। तो वैसे ही जब पूछ रहा है यहाँ पे, जब मैं 5 को 534 में दिखाऊंगा तो मुझे क्या दिखेगा, मुझे 5 ही दिखेगा। डायरेक्ट टिक मारो 5 नंबर, 5 पे, है ना। सी नंबर 5 बिल्कुल सही है ना। सी नंबर होगा इसका करेक्ट आंसर, 5। देख लो यहाँ पे, है ना। सी नंबर आपका 5 जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही आंसर है कि नहीं, है, ठीक है। पूछ रहा है कंप्लीट द नंबर पैटर्न, नंबर पैटर्न को पूरा करो। ये कुछ नहीं है, 101 लिखा, फिर 202 लिख दिया, चलो ठीक है। 303 एक एक करके बढ़ाते जा रहा है, 101 बढ़ा रहा है, ठीक है। 404 बढ़ाया, फिर 505, ऑब्वियसली 606। ये तो देख के बता दोगे, बी नंबर, बी नंबर 606, 606, है ना। थोड़ा अच्छा सा लिख देता हूँ, 606, बी नंबर बिल्कुल सही है कि नहीं। देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, है ना। थोड़ा सा यहाँ पे उतना कैलकुलेशन भी नहीं करोगे तो दिमाग से निकल जाएगा, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। 606 होगा। नहीं समझ में आया कमेंट करना, अच्छे से समझा दूंगा, या किसी गार्जियन पेरेंट्स से पूछ लेना, वो अच्छे से समझा देंगे, है ना। अब 5 into 7, अरे क्या क्वेश्चन है, 5 into 7, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या होगा बताओ। ए नंबर हो जाएगा ना, 7 into 5। जब 5 into 7 कितना होगा, आप खुद बताओ। 5 into 7 क्या होगा, 35 होगा ना। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली हमको आंसर नहीं बताना है, हमको ऐसा बताना है कि 35 ही आ जाए। कुछ नहीं, 7 into 5 कर दो ना। आप 5 into 7 करो या 7 into 5 करो, क्या फर्क पड़ता है। दो कलर चेंज कर देता हूँ, अच्छे से दिखता नहीं होगा। आप 5 into 7 करो या 7 into 5 करो, क्या फर्क पड़ता है, आंसर तो 35 ही आना है ना, दोनों ही केस में, है कि नहीं। तो आपका 7 into 5 वाला हो जाएगा।
ए नंबर हो जाएगा। डायरेक्टली हम लोग 35 नहीं लिख सकते, ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में होता तो जरूर लिख देते, लेकिन है नहीं है ना, इसलिए ठीक है। तो 7 इंटू 5 हो जाएगा ऑब्वियसली। 5 इंटू 7 35, 7 इंटू 5 35, कुछ नहीं है, इजी पीजी। रवि जो है एक लड़का है आपकी क्लास का, मान लो कितना है उसके पास, 150 रुपया है मात्र। 150 रुपीज़ है रवि के पास, आपकी क्लास में ही है मान लो, ठीक है। 150 रुपीज़ है उसके पास, रवि एक लड़का है आपकी क्लास का है, ठीक है। उसके पास कितने पैसे हैं, 150 रुपीज़ है, ठीक है। वो कहाँ जाता है, ही वेंट टू मार्केट, मार्केट जाता है। अब पैसे आ गए तो मार्केट जाएगा ही जाएगा, है ना। और सेलेक्ट करता है बॉल, एक बॉल को सेलेक्ट करता है। बॉल कितने का है, 50 रुपये का है, ठीक है। उसके पास कितने पैसे हैं, 150 रुपये हैं, 150 रुपीज़ हैं। रवि के पास 150 रुपीज़ है। उसको एक बॉल पसंद आती है, ठीक है। कोई भी बॉल हो सकती है, फुटबॉल, बास्केटबॉल, है ना, क्रिकेट बॉल, कोई भी बॉल है। तो उसको एक बॉल पसंद आती है। बॉल कितने की है, 50 रुपये की है, ठीक है। और बैट कितने की है, 100 रुपये की है। देखो बॉल है 50 रुपये की, बैट है 100 रुपये की, और एक टी शर्ट भी उसको पसंद आ जाती है, जो कि उसके कैपेसिटी से बाहर है ना, उसके औकात के बाहर है। क्यों, क्योंकि वो 150 रुपया तो उसके पास है ही, लेकिन उसने तो, उसको बॉल भी पसंद आ गया 50 का, बैट भी पसंद आ गया 100 का, तो इसी में तो आपका 150 हो गया, ठीक है। लेकिन उसको एक चीज़ और पसंद आ जाता है, 120 पसंद आ जाता है, 120 रुपीज़ का टी शर्ट पसंद आ जाता है। तो व्हाट कैन ही बाय, तो वो क्या खरीद सकता है। सिंपली आप लिख सकते हो बैट और बॉल ही खरीद सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं खरीद सकता। बैट और बॉल ही वो खरीद सकता है, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं खरीद सकता। सी नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है। ये आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, बॉल, बैट एंड बॉल, ठीक है। क्योंकि यहीं पर तो देखो ना, 50 + 100 क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा ना। तो यहीं तो उसका पैसा चला गया। तो ये कहाँ से खरीदेगा 120 का टी शर्ट, है ना। टी शर्ट मम्मी खरीदेगी उसकी, है ना। वो क्या खरीदेगा, सिर्फ अपना खेलने वाला सामान, बैट और बॉल, है ना। ठीक है, समझ गए। ठीक है, हिंदी यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं बार बार हिंदी नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। आप खुद से पढ़ सकते हो, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, थोड़ा सा जल्दी करना होगा, है ना। मैडान, मैडन, ठीक है, मैडन मैडन हैज़ 10 स्टोरी बुक्स। मैडन किसी का नाम है, आपके क्लास में किसी लड़के या लड़की का नाम है मैडन, मैडन, ठीक है। नाम थोड़ा अजीब है, कोई बात नहीं, मैडन नाम है, ठीक है। उसके पास क्या है, 10 स्टोरी बुक है। स्टोरी पढ़ते हो ना, कहानियाँ, ठीक है। अभी भी हम लोग एक कहानी पढ़ेंगे, ठीक है। तो कहानी वाली एक स्टोरी वाली बुक है किसके पास, मदन के पास। किसके पास है, मदन के पास है। और वो उसको बेचता है, ही सोल्ड देम फॉर ₹20 ईच। और वो हर एक 10 बुक है, और वो हर एक को 20 रुपये में बेच देता है। मतलब 10 इंटू 20, 10 बुक है, 20 रुपये करके बेचता है। क्या होगा, क्या होगा, 200 होगा, है ना, 200 होगा, ठीक है। तो अब पूछ रहा है हाउ मच मनी ही अर्न, तो कितना पैसा कमाया, ठीक है। 10 स्टोरी बुक है, 20 रुपये करके बेच दिया, 200 कमाया। हम लोगों को तो यही निकाल लिया, ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं, हम लोग इंटेलिजेंट हैं, स्मार्ट टीचर के स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो क्या होगा आंसर, ₹200, बी नंबर सही है ना। हाँ बिल्कुल सही है, गलत कैसे हो सकता है, हम लोग स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं, है ना। बिल्कुल सही है, 200 है। कोई डाउट नहीं, कोई होना चाहिए, ठीक है। 15 नंबर है, लास्ट क्वेश्चन है पूरे मैथ का, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लो, एकदम आराम करो, क्यों, बहुत मैथ वाला थोड़ा दिमाग खाता है ना। उसके बाद इंग्लिश में आएंगे, मजा आएगा इंग्लिश में, ठीक है। सोनी खा लेती है, बहुत भुक्कड़ लगती है ना। खा लेती है, एट मतलब पास्ट टेंस, खा खा चुकी है ना। क्या खा चुकी है, दो आइसक्रीम खा चुकी है, बाप रे। इतनी ठंडी है फिर भी दो आइसक्रीम खा चुकी है, वाह। कब खाई है, मंडे को खाई है, ठीक है। मंडे को जो सोनी है वो दो आइसक्रीम खा चुकी है, ठीक है। और क्या, एंड 1 ऑन थर्सडे, और 2 आइसक्रीम खाई थी मंडे को, और 1 आइसक्रीम खाई थर्सडे को, ठीक है, समझना। और ये सोनी खाई थी, सोनी खाई थी, ठीक है। अब दूसरा एक लड़का आता है, ब्रिजेश। ब्रिजेश 2 आइसक्रीम खाया था मंडे को, वो भी 2 आइसक्रीम खाया था मंडे को, लेकिन एक ही आइसक्रीम खाया था वेडनेसडे को, ठीक है। लेकिन वो 2 और खा लिया था फ्राइडे को, देखो समझना, ठीक है। हाउ मैनी मोर आइसक्रीम्स डिड ब्रिजेस एट इन अ वीक, अरे ऑब्वियसली टू आइसक्रीम्स, है ना, 2 आइसक्रीम, ठीक है। 2 आइसक्रीम, एकदम टिक मार दो, कुछ नहीं, स्मार्ट क्वेश्चन है, ठीक है।
देखो यहाँ पे 2 आइसक्रीम सोनी खाई, ठीक है, 2 आइसक्रीम सोनी खाई, तो 2 आइसक्रीम यहाँ पे ब्रिजेश भी खाया, ठीक है, ब्रिजेश भी खाया। एक आइसक्रीम थर्सडे को खाई सोनी, चलो ठीक है, ब्रिजेश जो है वो थर्सडे को नहीं खा पाया, वो वेडनेसडे को ही खा लिया, एडवांस में खा लिया, पर खाया तो सही ना। तो एक आइसक्रीम वो कब खा लिया, वेडनेसडे को ही खा लिया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो 2-2 1-1 यहाँ तो मिल गया, ठीक है। लेकिन अब तो यहाँ 2 एक्स्ट्रा खा लिया ना वो फ्राइडे को तो वो 2 एक्स्ट्रा खा लिया, ठीक है, एडवांस भी खा लिया था और 2 गो फ्राइडे को भी खा लिया, तो 2 ही तो आइसक्रीम बढ़ी ना, ठीक है। कितना ज़्यादा आइसक्रीम खाएगा, 2 ही ज़्यादा खाया फ्राइडे को जो खाया था, है ना। तो ए नंबर यानी कि 2 आपका बिल्कुल सही है। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से देखो, ठीक है, पूरा स्टार्ट से देखो, समझ जाओगे, ठीक है। 2 इसका सही आंसर होगा, है ना। अब इंग्लिश पढ़ेंगे, स्टोरी है, ओके। लेट्स रीड दिस पैसेज। पैसेज क्या होता है पता है ना, थोड़ा पैराग्राफ वाइज में होता है, इसको थोड़ा पढ़ना पड़ता है, ठीक है। स्टोरी जैसा होता है, पढ़ लेंगे, क्या है। अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, लंबे लंबे समय की बात है, ठीक है। एक लिटिल लड़का, एक छोटा सा लड़का, जैसे कि आप हो, है ना, एक छोटा सा लड़का, ठीक है, आप गर्ल भी हो सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। एक छोटा सा लड़का है, बहुत पुराने समय की बात है, एक छोटा सा लड़का था जो वॉक कर रहा था, चल रहा था, वॉकिंग वॉकिंग थ्रू अ पार्क। पार्क में क्या कर रहा था, वॉकिंग कर रहा था, है ना। सुबह सुबह जॉगिंग भी करते हैं हम लोग, है ना। तो वो वॉक कर रहा था, वही वॉक कर रहा था, ठीक है, मॉर्निंग वॉक करते हैं ना, वही मॉर्निंग वॉक कर रहा था, कहाँ पे, पार्क में, ठीक है। इन द मिडिल ऑफ द पार्क, पार्क के मिडिल में मतलब पार्क के बीचों बीच, ठीक है, पार्क के बीचों बीच, मिडिल मतलब बीचों बीच। देयर वाज अ ट्री, एक वहां पे क्या था, वृक्ष था, गाछ था, ट्री था, विथ अ साइन ऑन इट, और उसमें एक साइन था, एक साइन था, कोई एक निशान था, ठीक है। क्या निशान था, देखो समझो। और जो निशान क्या था, द साइन सेड आई एम अ मैजिक ट्री। और जो साइन है ना, कुछ निशान था पेड़ में, वो बताता है कि वो क्या है, एक मैजिक ट्री है, मैजिक ट्री, जादुई ट्री है, ठीक है, जादुई ट्री है ना। एक बार फिर से सुन लो, बहुत पुराने समय की बात है, एक छोटा सा बच्चा है जो कि पार्क में क्या करता है, मॉर्निंग वॉक करता है, ठीक है। मॉर्निंग नहीं मतलब वॉक ही करता है, ठीक है, सुबह सुबह ही करता होगा, है ना। तो वॉक करता है पार्क में, तो पार्क के मिडिल में, पार्क के एकदम बीचों बीच एक बहुत बड़ा सा पेड़ है, ठीक है, एक ट्री है जिसमें एक साइन है, एक निशान है, साइन मतलब निशान, है ना, वो आप जो सिग्नेचर करती है आपकी टीचर्स, वो नहीं, ठीक है। साइन मतलब कोई निशान है, ठीक है, निशान, है ना। तो और वो साइन जो पेड़ में है वो क्या बताता है कि आई एम अ मैजिक ट्री, मैं एक जादुई ट्री हूँ, है ना। से द मैजिक वर्ड्स एंड यू विल सी, और अगर आप ये मैजिक वर्ड्स बोलोगे तो आप देखोगे कि जो लड़का है, ट्राई टू गेस द मैजिक वर्ड्स, और जो लड़का है वो अंदाजा लगाने लगा क्या है वो मैजिक वर्ड्स, है ना। ही ट्राइड एब्स्ट्रिकेब्रा, ठीक है, एब्स्ट्रिकेब्रा, ओके। सुपर कैलिफरिगेक्सपेक्शन टंटारा एंड मैनी मोर, मतलब बहुत कुछ इमेजिन कर रहा है, ठीक है। ये सब का कुछ मीनिंग नहीं निकलेगा, ठीक है। ये सब वो मतलब सोच रहा है, ठीक है, कि ये सब मैजिक वर्ड्स हो सकता है। बोल रहा है कि अगर आप मैजिक वर्ड बोलोगे, ठीक है, तो यहाँ पे मैजिक वर्ड सोच रहा है क्या क्या मैजिक वर्ड हो सकता है, ठीक है। बट नन ऑफ देम वर्क, तो लेकिन वो कुछ काम नहीं कर रहा है, ठीक है। पेड़ बोल रहा है कि आप मैजिक वर्ड बोलो, लेकिन ये बच्चा कुछ से कुछ बोला जा रहा है, एवरा मंडाला कुछ भी बोले जा रहा है। हम लोग बोलते हैं ना खुल जा सिम सिम, है ना। तो वैसे ही वो कुछ भी कुछ बोला जा रहा है ना, टनरा टारा कुछ भी, है ना। लेकिन कोई भी इसमें काम नहीं करता। बट नन ऑफ देम वर्कड, एग्जॉस्टेड ही थ्रू हिमसेल्फ ऑन द फ्लोर, वो फ्लोर में बैठ गया, ठीक है, जमीन में बैठ गया, ठीक है, उसका कुछ काम ही नहीं कर रहा है, क्या करेगा। सेइंग, और क्या बोलता है, प्लीज डियर ट्री, एंड सडनली अ बिग डोर ओपन। अब देखो क्या बोलता है, प्लीज डियर ट्री, कृपया, डियर ट्री प्यार से बोलता है, प्लीज डियर ट्री, और गेट खुल जाता है, वो जो बड़ा सा दरवाजा है वो खुल जाता है पेड़ का, ठीक है। बिग डोर ओपनड इन द ट्रंक, इनसाइड एवरीथिंग वाज डार्क, और पेड़ के अंदर क्या था, पूरा एकदम काला काला था, अब कोई वहाँ पे लाइट थोड़ी जलाएगा, है ना। पूरा एकदम डार्क था, अंधेरा था, ठीक है। अब क्या लिखा गया है देख लो, inside everything was dark except for the a sign which said carry on with your magic। लेकिन एक वहाँ पे एक साइन था, वो चमकीला था, ठीक है, एक फिर से एक निशान था, उसमें क्या लिखा हुआ था देख लो, उसमें लिखा था कैरी ऑन विथ योर मैजिक, ठीक है।
कैरी ऑन विथ योर मैजिक, अपने मैजिक से चलो, ठीक है, अपने मैजिक से चलो। मतलब कह रहा था कि आपके पास ही मैजिक है। वो लड़का आप सोचने में पड़ जाएगा कि उसके पास क्या मैजिक है ना। तो अब देखो वो जो लड़का है वो बोलता है थैंक यू डियर ट्री, शुक्रिया करता है। अब देखो क्या क्या हुआ। विथ हीज द इनसाइड ऑफ द ट्री लिट अप ब्राइटली एंड रिवील अ पाथवे लीडिंग टू अ ग्रेट बिग पाइल ऑफ टॉयज एंड चॉकलेट्स। ठीक है, फाइनली ये आपकी स्टोरी थी, है ना, काफ़ी अच्छी स्टोरी थी। और जो ये लिटिल बॉय है वो ब्रॉट ऑल हीज फ्रेंड्स, अपने सारे दोस्तों को लेकर आता है, ठीक है, मैजिक ट्री के पास, और दे हैड बेस्ट पार्टी एवर, और बहुत अच्छी पार्टी करता है। दिस इज वाई पीपल ऑलवेज से दैट प्लीज एंड थैंक यू आर द मैजिक वर्ड्स। इसलिए लोग क्या कहते हैं, देखो कुछ बात नहीं था, बात बस इतना सा था कि लोगों की बातों को यहाँ बताना चाहता था। देखो लोग क्या कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, सबको कहना चाहिए कि जो मैजिक वर्ड्स है ना वो क्या क्या है। प्लीज है, आपने पढ़ा होगा, थैंक यू है, ठीक है, प्लीज और थैंक यू क्या है, ये मैजिक वर्ड्स है, ठीक है, आर द मैजिक वर्ड्स। बस ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो क्या क्या क्वेश्चन है और इसको कौन लिखा है ये भी जान लो, ठीक है। नाम तो याद होगा नहीं, बहुत खराब नाम लिखा हो, मतलब बहुत दिक्कत होगा नाम पे याद करने में, है ना। पेड्रो पब्लो सिस्कैप्टिया, ठीक, कुछ भी है। आपको यहाँ पे कुछ पैसेज वैसेज याद नहीं करना है, कोई भी वर्ड तो याद दिक्कत हो रहा होगा तो कुछ भी समझना है, याद नहीं करना है, ठीक है। आपको उस क्वेश्चन सॉल्व करना है, और सॉल्व कौन करवाएगा, मैं करवाऊंगा, है ना। द लिटिल बॉय वॉज वॉकिंग थ्रू अ पार्क, पार्क में ही तो वॉक कर रहा था, फॉरेस्ट में वॉक कर रहा था क्या, जंगल में नहीं, मॉल में क्या, ग्राउंड में क्या, नहीं, वो पार्क में कर रहा था। हमने पढ़ा ना, देखने की भी जरूरत नहीं है, है ना। देखना चाहो तो यहाँ भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिया है ना। देखना चाहो तो यहाँ भी देख सकते हो, पर कोई दिक्कत नहीं है, हमने अभी पढ़ लिया ना। स्मार्ट है हम लोग, एक बार पढ़ लेते हैं तो बस समझ लेते हैं, है ना। जब तक ज़्यादा जरूरत नहीं होगी तब तक चेक नहीं करेंगे। ही थ्रू हिमसेल्फ ऑन फ्लोर, उसने अपने आप को फ्लोर में फेंका। बॉय वॉज एंग्री। अब देखो सेकंड ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, बॉय वॉज हैप्पी, बॉय खुशी से अपने आप को फ्लोर में फेंक लिया, नहीं, वो तो बहुत सारा मंत्र बोल रहा था लेकिन कुछ काम ही नहीं कर रहा था, तो ऑब्वियसली गुस्सा से ही किया होगा ना, एंग्री से ही किया होगा। ए नंबर ही मुझे सही लग रहा है ना। बॉय लव्ड फ्लोर, अब वो फ्लोर को पसंद करता है, फ्लोर से प्यार करता है, जमीन से प्यार करता है जो उस पर गिरेगा, नहीं। बॉय वॉज रिक्वेस्टिंग, बॉय रिक्वेस्ट कर रहा था, नहीं, वो गुस्सा था। बॉय वॉज एंग्री, ए नंबर बिल्कुल सही होगा, मुझे चेक करने की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही होगा, है ना। जब गुस्सा था तभी तो वो अपने आप को फ्लोर में फेंका ना, है ना, मतलब फ्लोर में जाके बैठ गया, है ना, उछल के बैठते हैं ना, अचानक गुस्सा बहुत आ गया उसको, पेट खुल ही नहीं रहा था, क्या करता है ना। मीनिंग ऑफ रिवील्ड इज, रिवील्ड का मतलब क्या होता है, रिवील्ड का मतलब होता है सोइड। रिवील मतलब दिख जाना, खुल खुल जाना, पोल खुल जाना, ये सब, ठीक है, मतलब सोइड। क्लोज्ड मतलब होता है बंद, बंद तो नहीं होगा। हाइड मतलब छुपाना नहीं होगा। कवर्ड मतलब भी वही छुपाना ही, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, सोइड होगा, दिखाना, ठीक है। वन ट्री मैनी ट्रीज, वन ट्री मैनी ट्रीज, ओके, ये थोड़ा ग्रामर है आपका, है ना। एक पेड़ बहुत सारे पेड़, है ना, बहुत सारे ट्रीज, ओके। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन तो और आसान है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे चैनल आयुष कनेक्शन को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत का ये हिंदुस्तान ओलंपियाड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देता रहता है, और जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा क्लास 2 का, उस दिन भी हो सकता है मैं लाइव आऊँ और आपको अच्छे से अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताऊँ, ठीक है। तो आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें, इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारा चैनल आयुष कनेक्शन, बहुत काम आएगा, ठीक है। हो सके तो हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, है ना। सब्सक्राइब तो एकदम कर ही लीजिए, ठीक है, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन को, और है ना, सेलेक्ट करना है एडजेक्टिव को, ठीक है, पैसेज में, ठीक है। तो ये तो देख के ही बता देंगे हम लोग। बी नंबर होगा लिटिल, छोटा, है ना, छोटा, है ना। देखो एक चीज़, देखो ट्रिक बता देता हूँ। बॉय मतलब लड़का, लड़का तो नाउन है ना, लड़का तो नाउन है ना। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मतलब दोस्त, ये भी तो नाउन हुए ना, है कि नहीं। वर्ड्स मतलब शब्द, ये एडवर्ब हो गया शायद, है ना, ये एडजेक्टिव नहीं है। तो बी नंबर ऑब्वियसली लिटिल। देखो एक ट्रिक बता देता हूँ, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता होगा ना, तो उसका आप बी नंबर टिक मार देना। बी नंबर बहुत मुझे देखने को मिला है, मैं बहुत टाइम से सैम्पल पेपर वगैरह वगैरह सॉल्व करे आ रहा हूँ, और मुझे बी नंबर
मतलब मिला है ज़्यादातर सही, ठीक है। तो बी नंबर पे टिक मार देना अगर आपको नहीं आता है तो, ठीक है। उस क्वेश्चन का आंसर बी नंबर या तो सी नंबर, लेकिन बी ज़्यादातर वरना सी, ठीक है। अगर लगे बी थोड़ा गलत ही लगे तो सी मार देना, लेकिन बी या सी, ठीक है, ये दोनों में से एक, ज़्यादातर बी, ठीक है, ज़्यादातर आपका बी होगा। अब देखो पैसेज से आप क्वेश्चन नहीं आएगा, अभी तक पैसेज से आया, पैसेज से नहीं आएगा। अब बिना पैसेज के क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, ठीक है। अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज करना है, ठीक है, अच्छा ऑप्शन को चूज करना है। मैंने टैक्सी ली, आई टुक टैक्सी, मैंने टैक्सी ली, ठीक है। फ्रॉम द एयरपोर्ट, कहाँ से ली, एयरपोर्ट से टैक्सी ली, ठीक है। द होटल, फिर होटल गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, टू लगेगा, फॉर लगेगा, ऑफ लगेगा या इन लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा 21 में, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, टू लगेगा ना, देखो टू लगेगा, है ना। ए नंबर लगेगा, कैसे देखो, आई टुक अ टैक्सी, मैंने टैक्सी ली, फ्रॉम द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से ली, फिर मैं कहाँ गया, होटल गया, तो टू एयरपोर्ट, है ना, टू लगेगा, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट है, ए नंबर, ठीक है, कोई डाउट नहीं, है ना। आपको डाउट है तो कमेंट करना, ठीक है, थोड़ा अच्छे से वीडियो बना दूंगा। 22 नंबर में क्या पूछ रहा है, चूज करना है एक वर्ड को दैट राइम्स विथ सूट, जो सूट के साथ राइम करता हो, ठीक है। सूट जैसा अगर आप उस वर्ड को प्रोनाउंस करोगे ना तो सूट जैसा फीलिंग आएगा। तो ऐसा कौन सा वर्ड है, तो मुझे लगता है हुड है, हुड। मूड तो नहीं है, मूड नहीं हो सकता, लेकिन हुड है, देखो खुद देखो, सूट मूड, सूट मूड, ठीक है। देखो राइम राइम कर रहा है ना, सूट हुड, हुड सूट, है ना, HWD वाला हुड, है ना, सूट हुड, तो वो राइम कर रहा है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा ये सब में, है ना। फाइंड द ओड वन आउट, ओड वन मतलब थोड़ा अलग सा फाइंड करो, ठीक है, अलग सा, जो चारों वर्ड दिया हुआ इसमें थोड़ा अलग सा। देखो ब्यूटीफुल मतलब खूबसूरत, अच्छा बात है। ऐसा ऐसा मतलब ये होता है अच्छा, अच्छा होता है, ठीक है। वंडरफुल मतलब भी होता है अच्छा, है ना। ब्यूटीफुल और फुल, वंडरफुल थोड़ा सिमिलर मीनिंग दे रहा है, मतलब एक ही जैसा मीनिंग दे रहा है। लेकिन जो आवफुल है, आवफुल मतलब होता है थोड़ा, मतलब अच्छा नहीं, बुरा सा, है ना, कुछ नेगेटिव सा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी नंबर, ऑफुल। ये इसमें सबसे अलग आपका ऑफुल ही है ना। ऑफुल देखो कॉमन भी नहीं है, आपको इसमें ढूंढना है जो कॉमन नहीं है ना। तो ब्यूटीफुल तो कॉमन है, खूबसूरती है ना, ऐसम भी अच्छा है, वंडरफुल ये सब अच्छा अच्छा वर्ड है, लेकिन ऑफुल अच्छा वर्ड नहीं है, इसलिए, ठीक है। देखता हूँ, मुझे शायद नेक्स्ट पार्ट अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा और करा देता हूँ। आपको प्रोनाउन ढूंढना है, ठीक है, सेंटेंस में। मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, मैं जा सकता हूँ पानी पीने के लिए, इसमें प्रोनाउन क्या है, इसमें प्रोनाउन आई है, बी नंबर होगा आई। प्रोनाउन क्या होते हैं, नाउन के बदले जो आ जाए उसको प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। नाउन मतलब कोई आप नाम दे दो, तो नाम के बदले में आई, ही, सी ये सब का प्रयोग कर सकता हूँ ना, तो आई का प्रयोग कर लेता हूँ, आई, है ना। पुल्लर क्या होगा, शुगर का, पुल्लर शुगर का शुगर ही रहता है, पुल्लर शुगर का शुगर ही रहता है, कोई डाउट नहीं है। चीनी आप कितना भी लो, चीनी को चीनी ही बोलोगे, चीनियाँ या चीनी, ऐसे आप हिंदी में भी सोचो ना, क्या बोलते हो क्या, कि मुझे चीनी, जैसे आप बोलते हो कि बहुत कुछ आप बोल सकते हो, जैसे कि मुझे रोटियाँ चाहिए, मुझे रोटियाँ चाहिए, मुझे, अगर आपको एक रोटी चाहिए तो आप बोलते हैं मुझे एक रोटी चाहिए। जब बहुत ज़्यादा रोटी चाहिए तो आप बोलते हैं मुझे 5 रोटियाँ चाहिए, है ना। लेकिन जब आपको चीनी चाहिए होता है तो क्या बोलते हो, आप बोलते हो चीनी ही चाहिए, है ना। आप ये बोलते हो क्या, बहुत ज़्यादा, ये थोड़ा अलग से बोल सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं बोलते हो ना कि चीनियाँ चाहिए, है ना। तो चीनी का चीनी ही रहेगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। दे डैश कम टुमारो, वो आएंगे, कब आएंगे, कल आएंगे, ठीक है, कल आएंगे तो कल ही देखते हैं, है ना। तो कल आएंगे तो क्या लगा देंगे यहाँ पर, यहाँ पे मुझे लगता है आपको लगाना चाहिए 26 वाले में, आपको यहाँ पे सी ही लगा दो, है ना, ज़्यादा बेटर रहेगा। हेड, बेटर क्या, सही है, सी ही सही है ना, सी लगा दो, हेड, है ना। डिड यू लाइक द पेंटिंग, क्या आपको पेंटिंग पसंद आई, हाँ मुझे पेंटिंग तो पसंद आई, हाँ मुझे पेंटिंग पसंद आई, मुझे और सेंटेंस को नहीं देखना है, ठीक है। ए नंबर पे टिक मार दिया, खत्म। आपको थोड़ा सा अप्रिसिएट आंसर देना है, थोड़ा सा दिमाग लगा के आंसर देना है, ठीक है। व्हाट टाइम डू यू स्लीप, आप कब सोते हो, ठीक है। मैं यूजुअली 9 PM में सोता हूँ, मैं जानूँ, है ना। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, थोड़ा अप्रिसिएट आंसर ढूंढना है। तो क्या पूछ दिया यहाँ पे, क्या ऑप्शन क्या क्या देता है कि द डॉग इज बार्किंग, डॉग भौंक रहा था, डॉग, मेरा सोने से डॉग का क्या मतलब है ना। डॉग भोंकता भी है तो फिर भी मैं सो सकता हूँ, ईयरफोन लगा सकता हूँ, कुछ भी करके सो सकता हूँ, है ना। इट इज़ नाइट टाइम, ये रात का समय है, मुझे इससे क्या मतलब, मैं तो दिन में भी सो सकता हूँ ना। लेकिन मैं कब सोता हूँ, यूजुअली 9 PM में सोता हूँ, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, आपको परफेक्ट आंसर ढूंढना है। व्हेन कैन आई मीट यू, मैं तुमसे कब मिल सकता हूँ, देखो यस्टरडे तो बिल्कुल नहीं मिल सकते, यस्टरडे में तो बिल्कुल नहीं मिल सकते,
मतलब यस्टरडे मतलब जो बीत गया, तो उसमें तो बिल्कुल नहीं मिल सकते, है ना। मैनी अ टाइम्स ऑलवेज, हमेशा तो कैसे मिलेंगे, रात में मुझे मिलना होगा कि रात में थोड़ी मिल पाएंगे, है ना। तो टुमारो मिल जाएंगे, कल मिल जाएंगे जाके आपके पास, है ना। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। अब पूछ रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो बता देता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू फॉरेस्ट, मैं जंगल जा रहा हूँ। क्या क्या ऑप्शन है देख लो जरा, ये सब ऑप्शन कोई देख लो। मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ, ये पूछ रहा है आइसक्रीम खा रहा हूँ। आई वॉन्ट टू जंप हायर, मैं ऊंचा जंप करना चाहता हूँ। आई व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, मुझे इससे क्या मतलब है। मुझे तो मतलब है ए नंबर से, है ना। मैं फॉरेस्ट जा रहा हूँ, मुझे पूछा गया तुम कहाँ जा रहे हो, मैंने बोल दिया मैं फॉरेस्ट जा रहा हूँ। आपको परफेक्ट आंसर ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारा हो गया, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि मुझे और वीडियो बनाना चाहिए, या साइंस जो मैंने छोड़ दिया सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई, उस पर भी वीडियो बनाना चाहिए, तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।